वेलकम टू द मार्केट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप ऐसे एक स्टॉक के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस अंडर ₹70 देखने को मिलता है। यानी एक ऐसा स्टॉक जो कि स्टॉक प्राइस तो अंडर 70 है, लेकिन डेफिनेटली इसका जो ग्रोथ है ये आने वाले समय में बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम कंप्लीट ग्रोथ देखेंगे स्टॉक का और हम बोल सकते हैं ये बेस्ट स्टॉक है टू बाय नाउ। तो हम आज देखने वाले हैं टॉप ऐसे एक स्टॉक का पूरा एनालिसिस जिसका स्टॉक प्राइस अंडर ₹70 है। सबसे पहले हम चलिए देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे फंडामेंटल्स देखने के लिए हमने ओपन कर लिए हैं। मार्केट कैप आप देख सकते हैं यहाँ पे 30,483 करोड़ का है, यानी करीबन मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी हमें ये देखने को मिल रही है। करंट प्राइस 69 रुपीज़ का है। फेस वैल्यू 1 का है, यानी आने वाले समय में किसी भी तरह का हमें स्प्लिट का बेनिफिट देखने को नहीं मिलने वाला। डिविडेंड यील्ड 1.30 का है। साथ ही साथ कंसिस्टेंसी से डिविडेंड प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी हमें देखने को मिलती है, यानी एक डिविडेंड से हम एक्स्ट्रा इनकम डेफिनेटली यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें स्टॉक पी की तो 45 देखने को मिल रहा है। ROE 48 और ROC 42 देखने को मिल रहा है, यानी एक तरह से सुपेरियर पोजीशन हमें ROCE और ROE की देखने को मिल रही है। दोनों की भी डेप्थ फ्री डेफिनेटली कंपनी है। आप बोलेंगे यहाँ पे ये जो है 0.15 है, यानी 259 करोड़ का डेप्थ होते हुए डेप्थ फ्री कैसे, तो आगे आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। एक बात याद रखिए, आज एक के वीडियो में डेफिनेटली एक नए कॉन्सेप्ट को आप सीखेंगे, तो आप पूरा वीडियो डेफिनेटली देखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक फिट बैठता है। नेट प्रॉफिट 664 करोड़ का है, जो कि कंसिस्टेंसी से नेट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। करंट असेट की बात करें तो 2377 करोड़ का है। इस हिसाब से डेप्थ बहुत कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री 1140 करोड़ का है। अब इन्वेंट्री जो है ये लिक्विडेट की जाती है, ये आपको पता ही होगा, तो कंपनी को एडिशनल कैश प्रोवाइड होता है। अब इन्वेंट्री यानी एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो कंपनी का इन्वेंट्री ये असेट होता है। वो असेट में भी प्रोडक्ट होगा कंपनी का, या ये भी हो सकता है कि कंपनी के पास कोई सेल है या माल है पड़ा हुआ, या कंपनी के पास कैश भी हो सकता है इन्वेंट्री के नाम से। और ये चीज़ें जो है 1 साल के अंदर अंदर लिक्विडेट की जाती है। तो जब भी इन्वेंट्री किसी कंपनी के पास हो तो समझ लेना एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जनरली शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है ये कर्जा किसी भी कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर वापस देना होता है, रिटर्न करना होता है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये 1 साल से ज़्यादा के समय में भी कंपनी वापस दे सकती है। तो यहाँ पे जो कंपनी है ये कंपनी करंट कंपनी का के पास जो इन्वेंट्री है 1140 करोड़ की है। अब इट में भी प्रोडक्ट भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को वो कैश में कन्वर्ट करके ये वाला डेब्ट जो है शॉर्ट टर्म का ये इमीडिएट भी लिक्विडेट करके वो प्रीपे कर सकती है। तो इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि जो पर्टिकुलर कंपनी है ये डेब्ट फ्री कंपनी है। एक चीज़ याद रखिएगा लेकिन कि इन्वेंट्री जो है ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए कंसिडर नहीं होती है। जिनकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है प्लस इन्वेंट्री कंपनी के पास है तो वो चीज़ें कंसिडर होके हम उसको डेब्ट फ्री कंपनी डिक्लेयर करते हैं। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ग्रोइंग मैनर में हमें देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सेल्स है ये सेल्स भी कंटिन्यू ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। डेफिनेटली एक्सपेंसेस भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ये देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी बढ़ रहा है और डिविडेंड भी अच्छा खासा कंटिन्यूसली कंपनी पे कर रही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 61.73% का होल्डिंग जो है ये प्रमोटर का देखने को मिल रहा है।
FIS का 10.78% और DIS का जो है 16.23, यानी करीबन 17% की होल्डिंग जो है ये हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ पब्लिक अभी सिर्फ 11.26% इस कंपनी में देखने को मिलते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक अच्छा और ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर डेफिनेटली है। स्लाइटली हम बोल सकते हैं कि मार्च 2024 में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना होल्डिंग थोड़ा सा कम किया, अदरवाइज 1% तक हम बोलेंगे, अदरवाइज 18% का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में देखने को मिल रहे थे। अब अगर हम बात करें कि कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, तो आप देख सकते हैं पैसेंजर व्हीकल में 58% है, कमर्शियल व्हीकल में 12% है, टू व्हीलर में 14% देखने को मिलता है, ऑफ रोड एग्रीकल्चर और फार्म इक्विपमेंट में 10% और अदर में 6% का देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम पैसेंजर व्हीकल्स में से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर हम बात करें कि कंपनी करती क्या है, तो सबसे मेनली कंपनी स्टैब्लिश हुई है 2022 में। जी हाँ, अब 2022 में स्टैब्लिश हुई है, यानी कंपनी पहले संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल का हिस्सा थी और बाद में मदरसन सुम्मी वायरिंग के नाम से एक इंडिविजुअल एंटाइटी हम बोल सकते हैं ये बनी 2022 में। पहले संवर्धना का हिस्सा थी, फिर रिकंसिलाइजेशन होने के बाद मदरसन सुम्मी वायरिंग बनी है। इस कंपनी को स्पेसिफिक बिजनेस अगर हम बोलेंगे तो इसका है बेसिक हार्नेश बनाना, वायरिंग हार्नेश जो है ये बनाती है, वो भी इंडियन ओरिजिन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए, जैसे कि मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ये जो कंपनी है इनके लिए ये वायरिंग हार्नेश बनाती है। और इंडिया में ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर ये एक हमें सबसे बड़ी देखने को मिलती है। और हार्नेस कंपोनेंट्स और अदर इलेक्ट्रिक वायरिंग्स भी ये कंपनी बनाती है। अब मदरसन सुमी जो है ये डेफिनेटली सुमोटो जो है सुमितोमो जो है इनका हिस्सा है और इनका ही ग्रुप का जो स्टॉक है ये है मदरसन सुमी वायरिंग। तो मार्केट लीडर डेफिनेटली वायरिंग सेक्टर में हार्नेस में ये देखने को मिलता है और करीबन 40% का मार्केट इसने ऑक्यूपाइड करके रखा है। अगर पियर्सिंग कंपनियों की बात की जाए तो पियर्सिंग कंपनी में टॉप कंपनी ये देखने को मिलती है, यानी टॉप 1 कंपनी ये देखने को मिलती है पियर्सिंग की लिस्ट में हमें ये देखने को मिलती है। और इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स जैसी जेके जो है ये सारी कंपनियां इनसे अपनी वायरिंग हार्नेस इक्विपमेंट्स जो है ये लेती है और फिर अपने व्हीकल्स में ये फिट कर फिर बेचती है। यानी यहाँ पे जो है यहाँ से वायरिंग ली जाती है और फिर असेंबल अपने व्हीकल्स में करके वो लोग सेल करते हैं। तो डेफिनेटली इनका जो मार्केट है फ्यूचर में भी बहुत अच्छा देखने को हमें मिल सकता है। कंपनी का अगर हम कैपेक्स देखें तो 200 करोड़ का कैपेक्स देखने को मिलता है इन 2025 के लिए और इंटरनल एक्यूरल कैपेक्स है यानी 70% जो है करीबन ये हमें देखने को मिल रहा है और 30% प्रोडक्टिविटी भी हमें आने वाले समय में इसमें देखने को मिलती है। 2 नई फैसिलिटी भी ये लॉन्च करने वाले हैं 2025 में, ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा जिस वजह से आने वाले टाइम में स्टॉक अच्छा जंप हमें करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी स्टॉक में कुछ नया लॉन्च होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जंप तो देखने को मिलती ही है। अगर हम अभी बात करें तो मदरसन सुमी वायरिंग जो है आप देख सकते हैं आज माइनस में देखने को हमें मिल रहा है, करीब माइनस में आज मार्केट थोड़ा हमें देखने को मिला था कि मार्केट में निगेटिविटी तो साथ साथ हमें सेम स्टॉक में भी देखने को मिली, लेकिन हम अगर इसी स्टॉक का 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको करीबन 11% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अगर इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको समझना चाहिए कि स्टॉक में करेक्शन भी अच्छा खासा आ सकता है, क्योंकि ये एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप का स्टॉक देखने को मिलता है। तो जब करेक्शन आता है तब भी थोड़ा करेक्शन के लिए आप प्रिपेयर रह सकते हैं और अभी फ़िलहाल पूरा मार्केट ही करेक्शन जोन में है, तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। अब इस स्टॉक की हम कुछ स्पेशलिटी देखेंगे। स्पेशलिटी इन द सेंस कि ये स्टॉक की क्या क्वालिटी है जिस वजह से हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो सबसे पहले तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक डेप्ट फ्री है, और किस तरह से है मैंने आपको समझाया। आप बोलेंगे अभी स्टॉक में आपने ही बताया 259 करोड़ का जो है डेप्ट है, लेकिन इन्वेंट्री है स्टॉक के पास और वो भी 1140 करोड़ की है, और वो भी शॉर्ट टर्म लो, ये जो बोरोइंग है ये शॉर्ट टर्म है, तो डेफिनेटली ये नल एंड वॉइड हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 1140 करोड़ की इन्वेंट्री इनके पास है। ROCE और ROE दोनों ही सुपेरियर पोजीशन पे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड जो है, इसके जो सेल है ये इसके सेल्स एंड नेट प्रॉफिट जो है, ये नेट प्रॉफिट हमें ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि जेन्युइनली इतने कम प्राइस यानी 69 रुपीज़ के स्टॉक में डेफिनेटली देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है, कंसिस्टेंसी से कर रही है और हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है। साथ ही साथ कंपनी जो है मार्केट लीडर्स जो है व्हीकल्स में, ये व्हीकल के मार्केट लीडर जैसे मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इनके लिए वायरिंग हार्नेस बनाने का काम करती है, इनके लिए स्पेशली इंडियन ओरिजिन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए बनाने का काम करती है। तो अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इनके हार्नेस यूज़ कर रही है, तो डेफिनेटली इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अगर ट्रस्ट रखा है तो कंपनी के पास कुछ तो डेफिनेटली बेनिफिशियल पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। 6 नंबर अगर हम बात करें तो 6th में हमें जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एंगेजमेंट अच्छा देखने को मिल रहा है, प्रमोटर का एंगेजमेंट इस कंपनी के पास अच्छा देखने को मिल रहा है। सुमुटोमो जो है इस ग्रुप से बिलोंग करने वाली एक कंपनी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कंपनी का पोटेंशियल है कि आने वाले समय में ये और भी अच्छा करे। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या अभी हम इस कंपनी को बाय कर सकते हैं? राइट नाउ ये कंपनी में बाय करने का चांस है क्या? तो गाइज अभी पूरा मार्केट करेक्ट हो रहा है, अभी भी आप 69 पर भी इसको बाय करते हो। आने वाले टाइम में अगर ये 2-4-5 पॉइंट 10 पॉइंट और भी गिरता है, 10 पॉइंट तो नहीं पर 2-4-5 पॉइंट, तो आज अगर आप इसके 10 स्टॉक बाय कर लेते हो तो थोड़ा करेक्शन आने बाद और 10 स्टॉक आप बाय कर सकते हो। जिनका लॉन्ग टर्म का विजन है सिर्फ वो इस कंपनी के बारे में सोचिए। जिन लोगों को शॉर्ट में अगर कुछ चाहिए इनके जल्दी से पैसा बन जाए तो डेफिनेटली ये कंपनी उनके लिए नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि डिविडेंड से आप पैसा बनाएं, कि आपको डिविडेंड के थ्रू पैसा मिलता रहे, तो कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे आउट करती है, मोर देन 1% का डिविडेंड पे आउट यील्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ऑल टाइम अपना सेल्स और नेट प्रॉफिट के हाई पर है कंपनी, और साथ ही साथ इंडिया की हम बोल सकते टॉप मोस्ट कंपनियों में से एक है, जो कि बड़े बड़े कंपनियों को हार्नेस प्रोवाइड करती है, मार्केट लीडर्स को हार्नेस एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है। तो डेफिनेटली हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।